Good evening, everyone. My name is Bhaskar Jha, and I'm a graduate from IIT BHU, Varanasi. I've been teaching physics for last 10 years, and today I'll be taking electromagnetic induction. So this is a very important topic as for 12th standard boards, as well as for IIT JEE and NEET. In last 10 years, I have taught thousands of students who are currently, graduated from different engineering and medical colleges. So let's begin our topic of the day, electromagnetic induction. सी अभी तक जो भी हमने देखा है वो क्या देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? हमें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं? क्या हम एक मैग्नेटिक फील्ड से, या कहना चाहिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? और ये हमने किया भी है, ये हमने देखा भी होगा। आपको याद है पुराने जमाने की जो साइकिल होती थी उसमें आप देखो तो एक लाइट लगी रहती थी, जब आप पेडल मारते थे तो वो लाइट जलती थी। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो। डायनेमो या जनरेटर, जिसको हम जानते हैं, जिसको हमने 10th में भी पढ़ा था अच्छे से, राइट? ये सब चीजें हम डिटेल में यहां देखेंगे कि कैसे एक कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट करेगी तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। ऑलराइट, सो इसे आप आगे जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स टेक अ लुक। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो, हमारे पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट है। जब ये मैग्नेट कॉइल में एंटर कर रहा है तो हमें एक करंट का एक डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर में या वोल्टमीटर में, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, राइट? सो देयर इज अ डिफ्लेक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल। तो कुछ तो एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर कॉइल के साथ चेंज हो रही है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली मूव करा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी तो है नहीं। तो आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहां से, ये करंट आया कहां से? तो यहां पर जो सबसे पहला नियम है, जो सबसे पहला लॉ है, उसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब भी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल changes, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, there is an EMF produced in the coil, right? तो अभी यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम कॉइल के अंदर जा रहे हैं मैग्नेट को लेके, उसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो लगातार बदलता जा रहा है। अगर मैं बदलता जा रहा हूं कह रहा हूं, मतलब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें एक करंट डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब हम इसे मैग्नेट को बाहर लेकर आते हैं तो ये फ्लक्स घटता जाता है, और हम देख सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। अच्छा, यदि हम मैग्नेट को अंदर ले जाकर रख दें तब क्या फ्लक्स चेंज होगा? जी नहीं, तब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो एक इंस्टेंट के लिए जब मैग्नेट स्टेशनरी था तो वहां पे डिफ्लेक्शन भी 0 हो जाता है, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फीचर है जो हम देख सकते हैं यहां पर, कि जब भी फ्लक्स में बदलाव आएगा तब करंट इंड्यूस होने वाला है। ऑलराइट, लेट मी टेक इट फॉरवर्ड। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ईएमएफ इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, ये नेगेटिव क्यों है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, right? So EMF is minus d phi by dt, where phi is the flux, and magnetic flux is given by magnetic field into area of cross section. So you can see it is integral of B dot dA, the flux of magnetic field through the area, and EMF produced, जो EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और अगर आपका सर्किट क्लोज सर्किट है तो देन इट विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस करंट एज वेल, राइट? और ये इंड्यूस करंट हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमको पता है रेजिस्टेंस R के बराबर है तो करंट इंड्यूस विल बी नथिंग बट EMF अपॉन R, और -1 अपॉन R d phi by dt, राइट? सो
अभी यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम विजुलाइज कैसे कर रहे हैं। इसको बिल्कुल ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया था और उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके निकल रही थी, राइट। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे विजुलाइज कर सकते हो जैसे आपके पास एक पानी का पाइप है, तो पानी कैसे फ्लो करता है पाइप के अंदर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू फ्लो करता हुआ जाता है। तो यहाँ पर पानी की जो लाइंस थी उसकी जगह पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग द पर्टिकुलर एरिया। ऑलराइट, या so remember EMF is minus d phi by dt, the rate of change of flux, and if the circuit is complete then the current will be induced, which is given by EMF upon R. Let's take a look what is happening here. हमारे पास एक कॉपर का कॉइल है या कॉपर का पाइप है और हम एक मैग्नेट को उसके अंदर रेस्ट से छोड़ देते हैं, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, या अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मैग्नेट हम ड्रॉप करते हैं उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए g के बराबर, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसका गिरना धीरे धीरे स्लो हो रहा है कॉइल के अंदर। दैट इज द सिग्निफिकेंस कि वो नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा था। कोई ऐसी चीज है, देयर इज सम फिनोमिना हियर दैट इज स्टॉपिंग द मैग्नेट to get dropped with g. There is something which is opposing its motion here, right? So this brings us to Lenz's law, right? एक और एग्जांपल आप यहां देख सकते हो इस GIF में। सो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जब हम नॉर्थ पोल को नजदीक लेकर आते हैं, जब हम नॉर्थ पोल को नजदीक लेकर आते हैं तो कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है कि वो उस चेंज को अपोज कर रहा है। मतलब यदि नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो कॉइल अपने अंदर एक ऐसा करंट फ्लो कराएगा कि वहां सामने नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, ताकि इस आने वाले पोल को, आने वाले मैग्नेट को वो रिपेल कर सके। तो आप देख सकते हो जब नॉर्थ पोल नजदीक आता है तो यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट होता है। अच्छा, सिमिलरली अगर इस मैग्नेट को हम पीछे लेके जाएं, अगर हम मैग्नेट को दूर लेके जाएं तो क्या होने वाला है, अगेन फ्लक्स चेंज होने वाला है। तो कॉइल चाहेगा कि मैग्नेट दूर ना जाए और इसके लिए वो क्या करेगा, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर साउथ पोल डेवलप करेगा वहां पर, ताकि उसको वापस खींच सके। ऑलराइट, सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। यहां पर बात हो रही है चेंज इन फ्लक्स की। मतलब यदि सपोज करो फ्लक्स की वैल्यू 100 है और अब बढ़ रही है, तो ये बढ़ने भी नहीं देना चाहेगा, और यदि कम हो रही है तो कम भी नहीं होने देना चाहेगा। इट विल अपोज द चेंज दैट इज कॉजिंग इट, राइट। तो यू कैन रिमेंबर इट, इट डज नॉट लाइक टू चेंज एट ऑल। इसको परिवर्तन पसंद नहीं है ना। इस प्रिंसिपल के हिसाब से आप ये याद रख सकते हो, लेंस लॉ। सो इट स्टेट्स कि द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, तो याद रखना कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने नहीं देगा, और अगर कम हो रहा है तो कम भी नहीं होने देगा। ऑलराइट, तो हम जब इस फिनोमिना को जरा डिटेल में देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द केसेस ऑफ लेंस लॉ। सो सबसे पहला केस जरा आप ये देखो ध्यान से कि अगर मैंने बताया कि नॉर्थ पोल मैग्नेट का नजदीक आ रहा है कॉइल के, तो क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, राइट। तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल अगर नजदीक आएगा कॉइल के, तो ये कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा जो इस आने वाले मैग्नेट को अपोज करेगा। मतलब वो क्या जनरेट करेगा, वो एक नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, राइट। और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाने के लिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाने के लिए जो करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड दैट इट इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ, अपोजिंग द चेंज इन द फ्लक्स। ऑलराइट, अगर मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में अगर मैं देखूं तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, राइट, तो यहां पर हम क्या जनरेट करेंगे, यहां पर बनेगा साउथ पोल। क्यों साउथ पोल बनेगा, क्योंकि अगेन ये फ्लक्स कम हो रहा था, तो उस फ्लक्स को कम होने से रोकने के लिए, या कहना चाहिए मैग्नेट को दूर जाने से रोकने के लिए, ये यहाँ पे साउथ पोल बनाएगा, एंड हेंस द करंट विल बी क्लॉकवाइज।
ऑलराइट। अगेन इसमें दो केसेस और क्या हो सकते हैं कि साउथ पोल अगर नजदीक आ रहा है तो आप यहां पे कौन सा पोल जनरेट कराओगे? अगर साउथ पोल नजदीक आ रहा है देन द पोल दैट विल बी जनरेटेड हियर विल बी अगेन साउथ पोल टू रिपेल दिस इनकमिंग मैग्नेट। एंड अगर साउथ पोल दूर जा रहा था तो यहां पर वो क्या बनाएगा? यहां पर वो बनाएगा नॉर्थ पोल, ताकि उसको दूर जाने से रोक सके। So I can summarize what I have said in this manner, that the direction of induced current I is clockwise or anti-clockwise. Remember, it can be either clockwise or anti-clockwise depending on the change in flux. The current will always oppose the change that has caused it. ठीक है ना? जिस कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा था उसी कारण को वो अपोज करेगा। क्लियर? या चलिए आइए देखते हैं इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। See, it show the question says the figure shows a long current carrying wire and two rectangular loops moving with velocity v. Find the direction of current in each loop. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट करंट है इस लंबे वायर में, स्ट्रेट वायर में, और हमारे पास दो कॉइल्स हैं जिसको हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो नाउ दे आर सेइंग कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, किस तरफ होगा, कहां पर क्लॉकवाइज, कहां एंटी क्लॉकवाइज, या व्हाटएवर बी द आंसर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर हम फर्स्ट कॉइल की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, स्क्रीन के अंदर की तरफ है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो बात यहाँ पे सोचने वाली सबसे पहली चीज सोचने वाली बात क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को लाने वाला कौन है? वो लाने वाला है चेंज इन फ्लक्स। तो क्या फ्लक्स बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या होता है? फ्लक्स बाय डेफिनेशन होता है BA cos थीटा। इन दिस पर्टिकुलर केस 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या इनमें से कोई चीज बदल रही है क्या? क्या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है? नहीं। क्या एरिया? नहीं। क्या ओरिएंटेशन? बिल्कुल भी नहीं। मतलब फ्लक्स इज कांस्टेंट। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो मेरे पास क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा? I cannot have the induced EMF at all क्योंकि flux constant है। तो the current in the first coil will be nothing but zero. There is no current in the first coil. However, अगर मैं second coil की बात करूं, yeah, let me just take you to the solution slide as well. So first loop में there is no EMF induced because there is no flux change. Second coil में क्या हो रहा है? Second coil में let's understand कि क्या फ्लक्स बदल रहा है? आप समझोगे कि हाँ फ्लक्स बदल रहा है। क्यों फ्लक्स बदल रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होती जा रही है। देखो, जैसे जैसे ये कॉइल इस करंट कैरिंग वायर से दूर जाएगा, जैसे जैसे ये इससे दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती जाएगी। मतलब फ्लक्स भी घटता जाएगा। फ्लक्स अगर घटता जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा कि ये ना घटे, राइट? मतलब इंड्यूस्ड जो फील्ड होगी उसका डायरेक्शन भी किस तरफ होगा? उसका डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगा, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को असिस्ट करने के लिए, राइट? सो सेकेंड वाले में अगर हम देखें तो EMF will be induced because the coil is moving in the region of decreasing magnetic field inward in direction. इसका मतलब ये हुआ कि to oppose the flux decrease in the inward direction, the current will be induced such that the magnetic field will be inwards. और inward magnetic field के लिए हमको current कैसा चाहिए? What kind of current will lead? Exactly, the current will be in clockwise direction. Very good. All right. So remember this, है ना? सबसे पहली चीज क्या देखना चाहिए? फ्लक्स। फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अगर बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है? Then you'll come to the induced magnetic field. Induced magnetic field का direction देखेंगे. All right. Let's try one more problem here. So हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक कॉइल है। We have a coil placed in decreasing magnetic field. ये कहते हैं decreasing magnetic field है। The magnetic field is decreasing at the rate of 10 टेस्ला पर सेकेंड। ये dB/dt दिया हुआ है। Find the current, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना है ना? तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आपको बहुत सिंपल सी चीज करना है कि फ्लक्स लिखते बनना चाहिए। फ्लक्स इज नथिंग बट B into एरिया।
सो यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाती है 2 into b, राइट? एरिया की वैल्यू 2 थी। अगर मेरे पास फ्लक्स आ जाता है, इफ आई नो द फ्लक्स, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लक्स चेंजिंग? यस, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। सो व्हाट विल बी द ईएमएफ? ईएमएफ इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो क्या मैं ईएमएफ लिख सकता हूं? बिल्कुल। सो ईएमएफ की वैल्यू क्या बन जाती है? ईएमएफ की वैल्यू बन जाती है 2 into 10, क्योंकि माइनस जीबी बाई डी टी की वैल्यू 10 थी, मतलब ये कितना हो गया? 20 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना था मेरे पास? रेजिस्टेंस था 5 ओम। सो यहां से बहुत आसानी से करंट निकल कर आ जाएगा, 4 एम्पियर। या सो let's see what I've just said. So EMF here is 20 volt and then current will be nothing but 4 ampere. तो आप ध्यान रखो कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप चेंज इन फ्लक्स के हिसाब से EMF and then current you can easily solve it. या जहां तक करंट के डायरेक्शन की बात रहेगी, करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है बाहर के डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड को असिस्ट करने वाला रहेगा, मतलब इस तरफ रहेगा। और ऐसा फील्ड लाने के लिए आपको करंट को कैसे फ्लो कराना पड़ेगा? करंट को हमको ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, राइट? मतलब ये बनना चाहिए नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज व्हाई वी गेट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑलराइट, this is it. So thank you so much, and this is what I wanted to convey from my side. The online lecture or the lecture schedule that can be done in this manner. Thank you.